नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान चित्रा हरियाणा में। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए क्या किया है, पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन और जो फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में जान लेते हैं भी ये दोनों सिस्टम क्या कुछ हैं। पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन क्या है? इसमें क्या होगा, जो आपकी रजिस्ट्री का जो पूरा प्रोसेस है उसको डिजिटल यानी ऑनलाइन कर दिया गया है। अब क्या है, आपको कागज़ फाइल या हार्ड कॉपी की इतना ज़रूरत नहीं रहेगी, सब कुछ आपका डिजिटल कर दिया गया है। तो रजिस्ट्री के बाद क्या होती है, डिजिटल डीड जो आपकी है वो आपकी जारी हो जाएगी। डीड जो होगी वो आपकी जारी हो जाएगी। अच्छा, डीड क्या होता है? डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ये दिखाता है कि भी ये मकान है या ये आपकी जो बिल्डिंग है, ये रिहाइश जो है ये आपकी है, वो आपका डीड होता है। तो जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो जो डीड होगा ना वो भी डिजिटली जारी होगा। ठीक बात है। अच्छा, अब ये जो पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन है ये नारायणगढ़ नारायणगढ़ क्या है, एक तहसील है अंबाड़ा जिले के अंदर। वहाँ से 11 अगस्त 2025 को पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन जो योजना है या सिस्टम है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अंबाड़ा की नारायणगढ़ तहसील से शुरू किया गया था। और फिर 3 महीने के अंदर 1 नवंबर 2025 तक हरियाणा के सभी 22 जिलों में इसे लागू कर दिया गया था। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की। तो इसके अंदर क्या है, इसमें अब जो आम नागरिक है यानी जो जनता है और जो अधिकारी हैं उनका अभी सीधा आमना सामना नहीं होगा। अब क्या होगा, रजिस्ट्री की जांच और जो मंजूरी है वो ऑनलाइन ही अधिकारी कर देंगे। सिस्टम जो है वो खुद ब खुद फाइल किसी भी अधिकारी को अलॉट कर सकता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, नागरिक और जो अधिकारी हैं वो आमने सामने मतलब फेसलेस काम अब नहीं होगा। इससे क्या हो पाएगा कि भ्रष्टाचार पर इससे रोक लगेगी और जो बीच के अंदर दलाल होते हैं उन उन दलालों पर भी रोक लगेगी। सभी को क्या है, सम्मान और निष्पक्ष सेवा का जो मतलब अवसर आपको मिलेगा। सभी को कोई भी देरी नहीं हो पाएगी इसके अंदर और किसी भी अधिकारी की मनमानी इसके अंदर नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो ये जो फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो स्कीम है या सिस्टम है ये कहाँ से शुरू होगा, ये फरीदाबाद से शुरू होगा। और फरीदाबाद में ये कब शुरू होगा, ये होगा मार्च के आखिरी में शुरू। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जर्मनी का पोट्सडम शहर है उसके अंदर 5वीं ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया गया था। और वो आपकी 3 दिन तक हुई थी, 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक। उसके अंदर भारत ने शानदार परफॉर्म करते हुए भारतीय टीम ने उसमें 3 स्वर्ण मेडल यानी गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल यानी रजत पदक और 2 कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल यानी कुल 9 मेडल जीतने का काम किया है। तो ये जो 9 मेडल जीते गए हैं इनमें से 2 मेडल हरियाणा की ओर से आए हैं। तो 2 मेडल में जो गोल्ड मेडल आया है वो भिवानी के जाजड़ा शिवरान निवासी जो संदीप खडवासरा हैं, उन्होंने 65 केजी जो 12 वर्ग है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और हरियाणा के ही क्या हैं, ज्योति प्रकाश ने 110 किलो जो 12 वर्ग है उसके अंदर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। गुजरात का जो अहमदाबाद है वहाँ पे 10वीं सीनियर नेशनल बोसिया चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की गई है। बोसिया चैंपियनशिप क्या होती है ये आप देख सकते हो। बोसिया यानी ये बॉल शब्द से बना है, ये कुछ ना कुछ ऐसे बॉल्स होती हैं और ये आपको बॉल्स को इधर उधर करना होता है। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का ये गेम होता है। ये जैसे चेयर पे ये तो बेचारे मतलब इस तरीके से खेल रहे हैं ये। और ये जो चैंपियनशिप हुई है यानी 10वीं जो सीनियर नेशनल बोसिया चैंपियनशिप हुई है इसके अंदर हरियाणा के जींद जिले के जो उचाना है वहाँ के गुरुकुल खेड़ा गांव जो है वहाँ के अशोक कुमार हैं। अशोक कुमार ने ये हैं अशोक कुमार। ठीक है, ये हैं अशोक कुमार गुरुकुल खेड़ा के, इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। रेवाड़ी का डोकी गांव है, डोहकी गांव की जो वेबवी जो बेटी है उसने जयपुर में जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। हिसार का जो मोहब्बतपुर गांव है वहाँ के जो यंग
पावर लिफ्टर हैं वरुण सागर। कौन? वरुण सागर हैं। कहाँ के हैं वरुण सागर? हिसार के मोहब्बतपुर गांव के हैं। इन्होंने क्या है, नोएडा के अंदर डब्ल्यूपीसी यानी वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग जो कांग्रेस है, उसने एक चैंपियनशिप करवाई है, इंडिया इक्विप्ड नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो जो नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप करवाई है डब्ल्यूपीसी ने, उसके अंदर वरुण सागर ने शानदार परफॉर्म करते हुए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। ये आप देख सकते हो, फाइल फोटो है। अच्छा, अब एक पॉइंट पे आते हैं कि जो अब हरियाणा के जितने भी सरकारी विभाग हैं या बोर्ड निगम हैं या जो भी सरकारी कंपनियां हैं, उनके अंदर क्या है, जो दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं और जो डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं या जो न्यायिक अधिकारी हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट से हैं, सिर्फ वो ही 60 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी कर सकेंगे। और जो बाकी जो सभी विभागों के जो बच गए अधिकारी और कर्मचारी, वो 58 साल तक होते ही उनको क्या है, सेवानिवृत्त होना होगा, यानी उनको रिटायर होना होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जो ऐतिहासिक नगरी आपकी राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक मुख्य स्थल है। वहाँ पे आपको पता है अभी चौथी बार की जो खुदाई है वो चल रही है। और चौथी बार की जो खुदाई है उसके अंदर क्या है, जो 2 नंबर टीला है, उस 2 नंबर टीले में चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा और खाना खाने की जो टेबल है यानी डाइनिंग टेबल वहाँ पे मिली है। और मृद बांड यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनके टुकड़े भी वहाँ पे मिले हैं। ठीक बात है। अगले पॉइंट पे आते हैं। दादा लक्ष्मीचंद जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें थिएटर महोत्सव का आयोजन 9 से 12 फरवरी तक होने वाला है। अब ये जो थिएटर फेस्टिवल होगा या थिएटर जो महोत्सव होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल होगा। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा, हरियाणा के जो रोहतक स्थित दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स जो है, दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, डीएलसी सुपो आप इसको बोल सकते हो। ये क्या है, हरियाणा की पहली विजुअल आर्ट्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो थिएटर महोत्सव हो रहा है, इसको बोलते हैं बारंगब यानी भारत रंग महोत्सव। इसका 25वां संस्करण हो रहा है। ये जो महोत्सव है इसका, ये यहाँ पे होगा। अच्छा, ये देखो वैसे इस यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, लेकिन ये जो भारत रंग महोत्सव है इसका आपकी बार 25वां संस्करण जो है वो इस दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। 9 से 12 फरवरी तक ये होगा। और साथ में जो विश्वविद्यालय, जो ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें इसका खुद का सारंग महोत्सव है, वो भी इसी दौरान हो जाएगा। ठीक है, सारंग विश्वविद्यालय क्या है, समय का कार्यक्रम, यूनिवर्सिटी का खुद का कार्यक्रम है। लेकिन ये जो भारत रंग महोत्सव है बारंगम, ये यूनिवर्सिटी का खुद का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखो इस यूनिवर्सिटी का फोटो है, आप देख सकते हो। और इसके जो वीसी हैं वो हैं अमित आर्य जी, और ये इनका फोटो है वीसी साहब का। और जो ये यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की गई थी 5 अगस्त 2014 को। ठीक बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन से सिस्टम लागू किए हैं? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन, जो कि अम्बाड़ा के नारायणगढ़ तहसील में पहली बार शुरू किया गया था। और अभी क्या है, सभी जो 22-23 जिले हैं हमारे, उनमें ये पहुंच चुका है। और जो फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, इसकी शुरुआत क्या है, फरीदाबाद से की जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो हरियाणा में कब और कहाँ शुरू हुआ? तो इसका उत्तर आ जाएगा अम्बाड़ा का नारायणगढ़, वहाँ पे ये हुआ 11 अगस्त 2025 को शुरू। हरियाणा में पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन सभी 22 जिलों में कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 नवंबर 2025 को। कब? 1 नवंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन है, फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है उसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है भी नागरिक जो है, जो सेवा चाहता है और जो आपके अधिकारी हैं, उनके बीच में कोई सीधा संपर्क नहीं होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, हरियाणा में फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको कहाँ से शुरू किया जाएगा? उसको फरीदाबाद से शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे आयोजित हुई? तो इसका उत्तर आ जाएगा जर्मनी के पोर्ट्सडम शहर में। और इसके अंदर क्या है, इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा 9 मेडल जीते हैं।
और जो हरियाणा के भिवानी निवासी जो संदीप खडवासरा हैं, इन्होंने किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो वेट लिफ्टिंग में 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो जर्मनी के पोर्ट्सगम शहर में 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर संदीप खडवासरा ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं जो सीनियर नेशनल बोसिया चैंपियनशिप है 2025-26 वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, बोसिया चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अशोक कुमार ने। जयपुर में आयोजित जो नेशनल टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीता है रेवाड़ी की बेटी वेबबी ने। अगला आ जाएगा WPC यानी वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग जो कांग्रेस है उसकी जो चैंपियनशिप हुई है इंडिया इक्विप्ड नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसके अंदर किस हरियाणवी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा वरुण सागर ने, जो कि हिसार के मोहब्बतपुर गांव के रहने वाले हैं। अगला आ जाएगा, हरियाणा में अब किन कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की अनुमति है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सिर्फ दिव्यांग, नेत्रहीन और जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं और जो न्यायिक अधिकारी यानी जस्टिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्हीं को बस। अगला आ जाएगा, राखी गढ़ी में हाल ही में जो खुदाई हुई है उसके अंदर क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो इसका आ जाएगा चूल्हा मिला है, खाना खाने की टेबल यानी डाइनिंग टेबल और मृद बाण यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके टुकड़े मिले हैं। अगला आ जाएगा, दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 5 अगस्त 2014 को एक अधिनियम के तहत हुई थी। अगला आ जाएगा, भारत रंग महोत्सव यानी जो बारंगम है उसका 25वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा रोहतक की दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी है ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, वहाँ पे। अगला है, DLC सुपवा के जो वर्तमान कुलपति हैं यानी वाइस चांसलर हैं दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी के, वो कौन है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अमित आर्य। अगला क्वेश्चन है, पोट्सडम जर्मनी में जो 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक जो 5वीं ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें 110 kg में भार वर्ग के अंदर हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है जिसने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है? तो इसका आ जाएगा ज्योति प्रकाश। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी ज्ञान चित्रा हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो उनकी PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, आप डायरेक्टली सर्च करके PDF ले सकते हो और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF का लिंक डाल दूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।